बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड के। गोल्ड ने लास्ट वीक में काफ़ी मज़ेदार किस्म की एक नॉइज़ी परफॉर्मेंस दी और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसमें एक मज़ेदार किस्म की जो है वो स्कैल्पिंग प्रॉफिट टिप्स बना लिए होंगे। अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक में गोल्ड ने क्या किया? गोल्ड ने 1845 का जो सपोर्ट एरिया था वो कर दिया ब्रेक। उस पे चलते हैं हम बाद में। पहले हम ज़रा नज़रसानी कर लें कि हमारे पास जो इस टाइम मार्केट में स्ट्रक्चर चल रहा है वो क्या चल रहा है। ये मैंने गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और आप लोगों को शायद याद होगा कि मंथली टाइम फ्रेम में तभी आता हूँ जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है या जब कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। और एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करूँ कुछ रेलों की, तो मार्केट में अब रेले आने वाले दिनों में तैयार खड़े हैं और मार्केटों में अब रेले आएँगे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रेले आएँगे। तो बेहतर है कि आप लोग जो है वो उसकी प्लानिंग करके रखें। और मज़ीद जो अभी तक हमारे सामने जो टोन आई है डॉलर की, वो अभी तक स्टिल जो है वो एक बुलिश की अक्कासी करती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि फेड चेयर पॉवेल का भी कहना है कि हम जो है मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या जो है वो टारगेट रेशो बनती है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बहुत पहले की कहता आ रहा हूँ। अगर हम बात करें कुछ फेड्स की, इनके प्लान्स की, तो इनका माज़ी में भी यही कहना था कि अब हम जो है वो इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे। पहले 2%, 2.5%, 3.5%, 4.5% और अब इसकी जो रेशियो है वो इससे भी आगे निकलती जा रही है। और ये अभी कुछ कन्फर्म नहीं है कि ये रेशियो यहाँ पे जाके थम जाएगी। और इस तरह की जितनी भी न्यूज़ेज़ हैं, ये डॉलर के लिए बहुत ही मुफ़ीद साबित होंगी और डॉलर जो है वो इनको फ़ॉलो करता हुआ मज़ीद जंप करेगा। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि मार्केटों में एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान बनेगा। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दी हुई हैं, अगर आप लोग माज़ी की वीडियोज़ देख रहे हों। अच्छा, एक बात का ख़्याल रखें, गोल्ड की $3000 टू $4000 की जो प्रेडिक्शन है ना, वो भी रिमेन वैलिड है, लेकिन वो लॉन्गर टर्म के लिए है। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें, जब मैं आप लोगों को कोई दूर की चीज़ बता रहा होता हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि वो कल ही हो जानी है। तो इस चीज़ का बहुत जो है वो ख़्याल रखा करें। बात अगर हम करें कुछ इसके मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक हम जनरल सिनेरियो में जाते हैं, तो जनवरी में गोल्ड जितना ऊपर गया, फ़रवरी में उतना ही नीचे आ गया। तो बेसिकली गोल्ड की जो ईयरली ग्रोथ थी, वो तो अभी रिमेन वैसी की वैसी है, जैसे हमें ईयर के स्टार्ट पे मिली थी। अब हम चलते हैं कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है? अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में भी एक जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म का रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है और फर्दर इसको आने वाले दिनों में देखेंगे, आने वाले हफ्तों में देखेंगे कि ये कहाँ पे जो है वो क्या मामला तय कर पाता है। आप लोगों के सामने मैंने ये 1885 और 1834 ये 2 लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए थे माज़ी में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1834 का लेवल जो कि बहुत देर के बाद कंप्लीट हुआ और काफ़ी इसने उलझनें पैदा करके अपना ये वाला जो लेवल था गोल्ड ने वो कंप्लीट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो फर्दर सिनेरियो है वो क्या बनेगा, तो 1834 का जो लेवल है, ये तो हो गया हमारा क्लियर। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या 1885 का लेवल जो है वो रिमेन एक्टिव है? तो मेरा जवाब है स्टिल ये वाला लेवल अभी के लिए एक्टिव है और इस लेवल पे आँख रख के बैठने की ज़रूरत है। और आप लोगों को मैं अभी ट्रेड स्ट्रक्चर भी दे देता हूँ। अब ये देखें ना, यही वो चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पूरी मार्केट जो है वो एकदम सेलिंग में जा रही थी और मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब गोल्ड जो है वो लॉन्गर टर्म सेलिंग में चला गया है। लेकिन हम अपने गोल्ड का जो वीआईपी चैनल चल रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाय की बार-बार स्कैल्पिंग कर रहे थे। मज़ेदार किस्म का हमने जो है वो प्रॉफिट बनाया। ऑफ कोर्स जब आप लोग एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर फॉलो करके चल रहे होते हैं, तो फिर आप लोगों का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनता जाता है। फर्दर ये है कि जिन लोगों ने गोल्ड का वीआईपी चैनल जॉइन करना हो, मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ वन ऑन वन कंसल्टेंसी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो लोग वन ऑन वन कंसल्टेंसी जॉइन करना चाहें, तो वो भी मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रहे, वन ऑन वन कंसल्टेंसी का पैकेज जो है ये उन लोगों के लिए सूटेबल रहेगा जिनके पास एक तो अकाउंट बड़ा हो और दूसरा उनके पास टाइम हो ट्रेडिंग के लिए। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों के अदर भी बिज़नेसेस चल रहे हैं और आप कहें सर हम इसको सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जो है वो टाइम दे सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें फिर नोयत जो है वो थोड़ी-सी अलग हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गोल्ड में एक नॉइज़ी टोन आई हुई थी आफ्टर सीपीआई डाटा। मार्केटों में बेसिकली वैसी मूवमेंट नहीं आ पाई जैसी कि मूवमेंट मार्केटों में आनी चाहिए थी। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन्स आए हुए हैं कि सर गोल्ड जो है वो लॉन्गर टर्म सेलिंग की तरफ जाने के लिए तैयार है अभी। मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अभी थोड़ा-सा वेट कर लें, क्योंकि गोल्ड अभी 1800 के लेवल से जो है ना वो ऊपर-ऊपर स्टे किया हुआ है और गोल्ड यहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों को रिबाउंड भी दे सकता है। फर्दर हम इसमें साथ-साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियोज़ बनते हैं। अच्छा जी, ये मैंने D1 का टाइम फ्रेम ओपन किया है और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई हुई है। मेरे पास काफ़ी ऐसे क्वेश्चन्स आ रहे थे कि सर ज़रा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी नज़र डालें। ये मैंने आप लोगों के सामने फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो 0.38 के लेवल से रिबाउंड होती हुई दिखाई दे रही है गोल्ड की हमें D1 के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि आप फिबोनाची ले लें, टेक्निकल लेवल ले लें, ये सब बेसिकली मार्केट में ना डेवलप किए जा रहे होते हैं। इन चीज़ों को आप कतई इग्नोर नहीं किया करें और इन सब चीज़ों से आगे की भी दुनिया है। कुछ मैं बात करूँ अगर फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स अभी तक मुझे यही जो है ना वो सुनने में आ रहा होता है कि फंडामेंटल्स बेसिकली न्यूज़ को कहा जाता है। भाई फंडामेंटल की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और फंडामेंटल में ना ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हों या उनकी राय बेटर हो। बेसिकली फंडामेंटल की इससे भी हट के कुछ ब्रांचेज़ हैं और वो बहुत ही डीप ब्रांचेज़ हैं। ये चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, ये मैं आप लोगों को तब बताऊँगा। कोशिश मेरी है कि ये सब चीज़ें जो है वो कोर्स में कवर अप कर दी जाएँ। ये जितने टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एक्सेट्रा, एक्सेट्रा जितने भी इंडिकेटर्स हैं,
ये सब बेसिकली एक आप यूँ समझ लें कि कमांड के मोहताज हैं और आप लोगों को ये चीज़ मैं बड़ी बाकायदगी से क्लियर करता चलूँ। अब देखें ना, लेट्स सपोज़ एक मिसाल है मार्केट में ऑफ़ कोर्स हर पैटर्न को ना बेसिकली थोड़ी-थोड़ी उसकी प्रोग्रेस दिखाई गई हुई है मार्केट में, ताकि आप लोगों का उस पे जो है वो एतबार बना रहे। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ 100% तो वर्क करती नहीं है मार्केट में। तो ये जितने बेसिकली टेक्निकल सिनेरियोज़ हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, हमेशा मैं कहता होता हूँ जब फंडामेंटल्स प्ले करते हैं तो वो टेक्निकल की नहीं सुनते। और टेक्निकल क्या है? टेक्निकल की तो मार्केट खुद बनाई जाती है ना। टेक्निकल तो आप लोगों के ज़हन में बेसिकली एक ऐसा कैप्चर डेवलप कर दिया गया हुआ है। ये मैं बिगिनर्स को खास तौर पे समझा रहा हूँ। जब आप लोग ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो फोकस करवाया जाता है वो करवाया जाता है जी टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल समरी को आप फॉलो करें। और मेरे नज़दीक बेसिकली टेक्निकल जितना भी स्ट्रक्चर है ना, ये मार्केट में खुद डेवलप किया जाता है। आपको क्या लगता है? ये आप लोग जब लाइक यूट्यूब पे एनालिसिस जब जा रहे होते हैं और या यूट्यूब पे मल्टी लाइव स्ट्रीम्स हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे पैटर्न, स्ट्रक्चर सब बता रहे होते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो मार्केट मेकर्स हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? या उन्हें ये चीज़ें नहीं नज़र आती? या वो यहाँ पे नहीं आके देखते होंगे? या उनके पास जो है यूट्यूब की रिपोर्ट नहीं जाती होगी? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बड़ी एक आप यूँ समझ लें कि अपने ज़हन को मुतमईन करने वाली चीज़ें हैं। और आपने मार्केट में याद रखें, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपने सिर्फ़ अपना फ़ोकस रखना है। आप लोगों के लिए जो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ इब्तिदाई तजवीज़ है ना, वो यही है कि अपने मनी मैनेजमेंट पे ग्रिप कर लें। आप कोई भी इंडिकेटर लगा लें, कोई भी। फिबोनाची लगा लें, मूविंग एवरेज लगा लें, मैकडी लगा लें, कोई इन्वेलप्स लगा लें, कोई ऐसी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी लगा लें, आप लोग कामयाब ही कामयाब होंगे। और अगर आप लोगों ने मार्केट में इस तरह भागना है कि कभी आप फिबोनाची के पीछे भाग रहे हैं, फिर आप कभी मूविंग एवरेज के पीछे भाग रहे हैं, कभी आरएसआई के पीछे भाग रहे हैं, कभी मैकडी के पीछे भाग रहे हैं, फिर आप लोगों के जो सिनेरियोज़ हैं, वो बहुत जो है ना डे बाय डे उलझते चले जाएँगे। फिर आप लोग आगे नहीं जाएँगे, फिर आप लोग पीछे जाते जाएँगे। अच्छा, इन सब चीज़ों में आप वॉल्यूम भी इंक्लूड कर लें और लाइक जैसे ही आपका वॉल्यूम हो गया, तो ये सब चीज़ें बेसिकली बनावटी होती हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। अच्छा जी, आप लोगों को एक 1834 का लेवल मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलरेडी कंप्लीट भी हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इससे आगे। ये हम आ गए हैं जी गोल्ड के 4 आवर चार्ट पे। गोल्ड के 4 आवर चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं क्या बखूबी एक बियरिश चैनल चल रहा है ऑलरेडी। अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रेड सेटअप्स देने की तरफ आ रहा हूँ, तो इनको ज़रा तवज्जो से जो है वो नज़रसानी कर लें। अभी मैं आप लोगों को आगे चल के लेवल्स भी बता दूँगा गोल्ड के, अब मज़ीद कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं और वो किस-किस वे में कंप्लीट हो सकते हैं। और एज़ वेल एज़ आप लोगों के लिए मैं एक चैनल भी तैयार कर रहा हूँ, तो आने वाले दिनों में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी और उसमें एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ना, जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें बेसिकली समझ नहीं आता, जिनके बेसिकली $100 का अकाउंट है, $200 का अकाउंट है, जिन ट्रेडर्स को बेसिकली ये नहीं पता चल रहा होता कि अब मार्केट ने किस तरफ जाना है, क्यों जाना है, क्या हम मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई होप कि वो चैनल जो है वो आप लोगों के लिए एक जो है ना वो एक तरक्की का जो है ना वो एक स्पॉट बने और आप लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सके। अच्छा जी, ये हमारे पास गोल्ड का बियरिश चैनल ड्रॉ हुआ है। अब हम चलते हैं अपने रेगुलर चार्ट पे। ये चीज़ें आप लोगों को दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग जो है वो इन चीज़ों को कैप्चर कर लें। मार्केट अगर हम बात करते हैं कुछ गोल्ड की, तो गोल्ड आप लोगों ने देखा होगा कि पहले गोल्ड जो है वो पागलों की तरह भागे जा रहा था अपसाइड में। अब वो गोल्ड पागलों की तरह भाग रहा है डाउन साइड पे। सवाल ये है कि क्या गोल्ड यहाँ पे कुछ सपोर्ट कर पाएगा या यहाँ से फर्दर जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने जो रेगुलर चार्ट है उसकी तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप ये देखें ना, ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले की लगाई हुई है। बहुत पहले की ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा के दी हुई है आप लोगों को। ये सपोर्ट बेस्ड ट्रेंड लाइन थी। अब ये बेसिकली रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेंड लाइन हो रही है। और अगर हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे हमारे पास फर्दर अपकमिंग जो लेवल्स हैं वो क्या हैं? इस टाइम मार्केट के लिए 1883 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट को हर हाल में सूनर टर्म बेसिस पे कंप्लीट करना ही करना है। अच्छा, अब ये लेवल देने का पर्पस भाई यहाँ पे ये नहीं होता कि आप लोग जो है ना वो स्टैंडर्ड लॉट जो है 1 का, वो आप लोग जो है $2000 के अकाउंट में खोल के बैठ जाओ और वो भी विदाउट एसएल। हर चीज़ के भाई कुछ उसूल होते हैं। अगर आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मामला डे बाय डे डिस्टर्ब ही होता चला जाएगा। और वो यही होगा जैसे आप एक दफ़ा 2000 लाए वो भी डूब गया, फिर 2000 लाओगे फिर वो भी डूब जाएगा, फिर तीसरा 2000 लाओगे वो भी डूब जाएगा। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे लेवल्स मेंशन कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। एक हमारे पास जो नियर टर्म लेवल है ना वो है 1852 का। ये हमारा गोल्ड के वीआईपी चैनल का लेवल है और बहुत ही मजेदार किस्म का लेवल है। इस लेवल को मद्देनजर रखते हुए हमने गोल्ड के वीआईपी चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजेदार किस्म की स्कैल्पिंग की। अगरचे मार्केट प्राइस यहाँ पे नहीं भी लेकिन फिर भी हम डाउन से भरपूर स्कैल्पिंग में रहे और अल्हम्दुलिल्लाह एक मजेदार प्रॉफिट में भी रहे। और एज वेल एज आप लोगों ने भी अगर गोल्ड का वीआईपी चैनल ज्वाइन करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से ईमेल पे पूछ सकते हैं, वाया टेलीग्राम भी पूछ सकते हैं। 1852, 1883 अभी के लिए ये दो लेवल अपसाइड के रिमेन फोकस पे हैं। और अगर मार्केट 1900 जब क्रॉस करेगी, ये तब की बात है कि मार्केट ने 1944 पे जाना है। याद रखें, एज वेल एज 1944 का लेवल भी रिमेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के लिए उसे पेंडिंग कर दिया गया। लेकिन अब की बार जब मार्केट 1944 पे जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ 1944 पे ही जाएगी। अब की बार मार्केट जब प्लानिंग करेगी ना ऊपर जाने की, तो फिर बहुत हाई चांसेस होंगे कि मार्केट 2000 2050 के लेवल को भी जाए।
अच्छा, अब गोल्ड यहाँ पे चलेंगे चल रहा है, गोल्ड बेसिकली मिड में आके हो गया खड़ा। इस टाइम पूरी मार्केट कंफ्यूज है कि अब फर्दर हमारे पास क्या होगा। अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो सब ये कह रहे होंगे कि अब मार्केट जो 1900 पे जाएगी, अब 1950 पे जाएगी, अब 1980 पे जाएगी। सेम यही सीन अभी हो रहा है। अब जैसे मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, तो अब क्या सुनने को मिल रहा है, अब मार्केट जो है वो 1800 पे जाएगी, 1750 पे जाएगी, 1600 पे जाएगी। और एज वेल एज ये भी कहा जा सकता है कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में 1400 के लेवल तक भी जो है वो जा सकती है। अच्छा जी, एक हो गया हमारे पास 1852 का लेवल, एक हमारे पास आ गया 1883 का लेवल। और हमारे पास अगर हम बात करते हैं कुछ अपकमिंग वीक के लिए, कुछ अगर हम ट्रेड प्लान करें तो वो किस एरिया से प्लान करेंगे। अब इस चीज को समझ लें। अपकमिंग वीक पे हमारे पास दो सिनेरियोज बन रहे हैं। मार्केट जो है बेसिकली 1845 का जो लेवल है हमारा, बहुत ही पुराना लेवल है। और इस लेवल से हमारा काफी पुराना जो है वो याराना भी है। जो तो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें ये पता ही होगा कि कब से मैं जो है वो 1845 का लेवल लेके चलता आ रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब से 1845 का जो लेवल है ना, वो रिमेन हमारे रडार पे ही है। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो 1845 के लेवल पे किस कदर पिंग पोंग कर रही है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कुछ अपकमिंग वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए जो सबसे बड़ा इस टाइम की हर्डल एरिया है ना, वो है 1852 का। मार्केट ने बेसिकली 1852 के लेवल को इस टाइम बना लिया है रेजिस्टेंस। और जैसे ही मार्केट 1852 के लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट 1883 के लिए भागेगी। इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ एक डाइवर्जेंस की, बेसिकली तो ये बड़ी ही बेढंगी और बेतुकी डाइवर्जेंस है। बेसिकली इस जोन में 2 से 3 डाइवर्जेंस पैटर्न जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। और एज़ वेल एज़ अगर मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ, कुछ आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दूँ, तो मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब मार्केट जो है वो 1880 1885 के लिए जो है वो अप्रोच करने के लिए भागेगी मार्केट, अगर मार्केट 1845 के लेवल से ऊपर-ऊपर स्टे करती है। और एज़ वेल एज़ अगर आप लोगों को मैं कुछ अपकमिंग वीक के लिए एंट्री असाइन करूँ। अच्छा, एंट्री से याद आया, गोल्ड की इस टाइम जो इंट्राडे की बायस है वो बुलिश में डेवलप हो रही है। और आप लोगों को यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ मिल सकते हैं। दोनों बहुत ही मज़ेदार किस्म के सिनेरियोज़ हैं, लेकिन दोनों को समझ के करना है। खाली-बीली करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स उसमें आपको लॉस का सामना होगा। और अगर खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ तो वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को गोल्ड में फर्दर जो भी डीप लेवल्स आपको चाहिए हों, विदाउट एसएल स्कैल्पिंग चाहिए हो, जैसा कि आने वाले दिनों में जो मैं चैनल ला रहा हूँ उसमें आप लोगों को विदाउट एसएल स्कैल्पिंग गोल्ड की भी प्रोवाइड की जाया करेगी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही हो तो वेल एंड गुड है। नहीं समझ में आ रही हो तो फिर आपको ऑफ कोर्स गोल्ड का भी चैनल जॉइन करना ही पड़ेगा। फॉर फर्दर एडवांस लेवल्स और फॉर फर्दर एडवांस की एरियाज। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ हमारे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि मार्केट ने बेसिकली इस टाइम इस एरिया को कुछ सपोर्ट में डेवलप किया। और अपकमिंग वीक में कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं, तो हमें उनको भी फॉलो करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक कैलेंडर की, तो आप लोग देख सकते हैं कि 20 फरवरी को जो है वो हॉलिडे है कनाडा में भी और ब्राज़ील में भी एज़ वेल एज़ यूनाइटेड स्टेट्स में भी। और अपकमिंग वीक में मंडे तो हमारा जो है वो एक किस्म का बहुत ही क्वाइट स्लो जो है वो डे जाएगा। लेकिन ट्यूसडे से अगेन जो है वो मार्केट में हलचल आपको होती हुई दिखेगी। जीबीपी का डाटा है, यूरो का भी डाटा है और इंपॉर्टेंट डाटाज़ हैं, पीएमआई हैं और एज़ वेल एज़ कैट का कोर सीपीआई है, एक्जिस्टिंग होम सेल्स है, यूएसडी का ट्यूसडे वाले दिन। और ट्यूसडे वाले दिन मार्केट पे लोड भी होगा क्योंकि मंडे को मार्केट जब ओपन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स उसका जो लोड है सारा वो शिफ्ट हो जाएगा ट्यूसडे पे। वेडनेसडे की अगर हम बात करते हैं तो वेडनेसडे में हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट है और ये बहुत ही अहमियत की हामिल भी होती है। इस चीज को आप लोगों ने नहीं भूलना। और एज वेल एज अगर हम चलते हैं थर्सडे में जो है वो यूरो का सीपीआई डाटा है। और आप लोगों ने ये गेम तो समझ ही ली होगी कि पहले जब यूएसडी के सीपीआई डिजिट्स कम हुए थे तब यूरो के भी कम हो रहे थे, जीबीपी के भी कम हो रहे थे। अब यूएसडी के जो डिजिट्स हैं बेसिकली वो थोड़े से अपसाइड पे जाते हुए महसूस हो रहे हैं। तो एज वेल एज यूरो, पाउंड ये भी उसी क्यू में रहेंगे। और यूएसडी का जीडीपी डाटा है, जॉबलेस क्लेम्स, ऑयल इन्वेंट्रीज, ये तो रेगुलर डाटाज हैं। ऑफ कोर्स ये डाटा भी काफी अहमियत के हामिल होते हैं। और फ्राइडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे में हमें कोर पीसी, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और ये तो आप लोगों ने मार्केट की चाल समझ ही ली होगी कि पूरा हफ्ता जैसे लास्ट वीक में, अगर हम कल के दिन की सिर्फ बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन की, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने बेसिकली कल पूरा दिन कोई खास मूवमेंट नहीं दी। और मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे जो मूवमेंट दी वो मार्केट ने गोल्ड की एक बुलिश मूवमेंट दे दी। और गोल्ड जो है वो क्लोजिंग के टाइम पे अगेन 1845 के पास आके बहुत ही स्मूथ वे में खड़ा हो गया। सो चलते हैं हम अपने वापस एनालिसिस की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है। अब सवाल ये है कि अगर हमें अपकमिंग वीक के लिए या लेट्स सपोज हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए जो एंट्री चाहिए वो क्या प्लान हम उसमें कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आप लोगों के पास ये है कि आप लोग यहाँ से, अच्छा ये स्मॉल एसएल ट्रेड है और इसमें हाई चांसेस होंगे कि आपका एसएल हिट हो। ये मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ। तो ये वही लोग इस ट्रेड में एंट्री लें जो रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं। वो लोग इसमें कतन भाई एंट्री नहीं लें जिनका एसएल हिट हो और वो उसके बाद गिले शिकवे शुरू कर दें।
और एज वेल एज ये होगी हमारे पास सेल की स्कैल्पिंग। इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग जो एंट्री है, सबसे पहले तो मार्केट ओपन होने का वेट करेंगे। अगर तो मार्केट ओपन होती है नॉर्मल बिहेवियर पे, लाइक जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है वो 1842 पे, तो मार्केट अगर यहीं से ओपन होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, 1850 का एसएल रख के सेल की प्लानिंग करेंगे 1825 के लेवल तक। सेल आप किस एरिया से करेंगे, 1842, 43, 44, ये सेल एरियाज हैं। और इसमें आपका सिंपल जो एसएल आएगा वो आएगा 1850 टू 51 का रख लें। और एज वेल एज इसमें जो सिंपल टारगेट आएगा, ये बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेड है, याद रखें ये H4 की स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो आप लोग इसको उस हिसाब से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। टारगेट आप लोग इसका इनिशियली रखेंगे 1825 के लेवल का। ये ट्रेड कुछ इस तरीके की परफॉर्म करेगी। ये हमारे पास एसएल एरिया आ गया, ओपनिंग प्राइस और टारगेट प्राइस। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं जी इससे आगे। अब आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ लॉन्ग एंट्री। हमारे पास कोई लॉन्ग ट्रेड इसमें बनती है तो वो क्या बनती है, आने वाले दिनों के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 1852 का लेवल इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज 1883 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मार्केट अगर यहाँ से कुछ एक डाउन डिप लेके ऊपर जाए ना, तो वो उसमें एक प्रेशर होगा और वो बड़ा मजेदार किस्म का प्रेशर होगा। अगर मार्केट यहाँ पे अगेन पागलों की तरह यहीं से भागती गई ना, तो फिर ये बड़ा गंदा साइन होगा। फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डायरेक्ट यहाँ से टच करने के लिए भागेगी और देन फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ आएगी। बेसिकली मार्केट को इस टाइम एक दफा 1820 के एरिया से आके वापस जाना चाहिए, देन कुछ बुलिश साइन मजेदार किस्म का बनेगा। और अगर मैं आप लोगों को कुछ इसमें लॉन्ग एंट्री प्रोवाइड करूं तो वो मैं आप लोगों को रिमेन प्रोवाइड करूंगा 1828 के लेवल से। 1828, 27 इस एरिया से आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। और याद रहे, ये ट्रेड सेटअप सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि अगर यहाँ से एसएल हिट होता है तो फिर मार्केट हो सकता है 1780 के लेवल पे भी आपको सूनर टर्म देखने को मिले। अब यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोस बताने का भाई यहाँ पे ये पर्पज नहीं है कि आप लोग कहें सर आपने कंफ्यूज कर दिया, अब हमें समझ नहीं आ रही। यहाँ पे कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, यहाँ पे सारी सिंपलेस्ट और इजी चीजें हैं। अगर मैं आपको यहाँ से कोई लॉन्ग की ट्रेड प्रोवाइड करूँ ना, तो वो मैं आप लोगों को कुछ इस एरिया से करूंगा। अच्छा, मार्केट अगर इस एरिया पे है तो हो सकता है मार्केट जो है वो एक डराने के लिए जो है ना कुछ ऐसा सिनेरियो बना के देन फिर यहाँ से जो है वो फर्दर अपसाइड की तरफ जाए। तो इस चीज को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। जैसे मार्केट गिरने के बावजूद भी हम लोग बाय की स्कैल्पिंग में थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा मजेदार किस्म का प्रॉफिट भी बनाया वीएबी चैनल में। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को जो ये एंट्री प्रोवाइड करने का पर्पज है वो ये है कि आप लोग इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लें कि मार्केट जो है वो यहाँ पे इस टाइम कुछ इस टोन में जो है वो भरपूर तरीके से बैठना चाह रही है। और एज वेल एज हमारे पास इस एंट्री में जो एसएल आएगा ना वो 1810 के लेवल का आप फॉर सेफ्टी मैयर जो है ना वो रख लें। ये तकरीबन आपकी 1:3 की जो है वो ट्रेड बनेगी। टारगेट जो है वो आप लोगों का कुछ 1885, 1890 ऐसा होगा। इसकी मैं यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ, इनको नोट कर लें। इसके बाद हम जो है वो डॉलर इंडेक्स पे कुछ नजर डालेंगे। अच्छा, ये लॉन्ग एंट्री है और ये आप लोगों ने तभी इसमें एंटर होना है इस ऑर्डर में जब मार्केट प्राइस 1828, 25, 30 के आसपास हो। ये नहीं हो कि आप लोग यहीं से ट्रेड फंसा के बैठ जाए और मार्केट उसके बाद आए नीचे और फिर आपका एसएल हिट करवाया या आप लोगों ने एसएल उस हिसाब से लिमिट रखी हो, फिर आप लोगों का एसएल बड़ा हो जाएगा तो उसमें आप लोगों के लिए काफी मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। बाय आप करेंगे गोल्ड को, ये बेसिकली बाय लिमिट ऑर्डर की कंडीशन में भी आप इसको जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। 1825 टू 30 के दरमियान आप किसी भी एरिया से इसमें एंटर हो सकते हैं। इसका आपको सिंपलेस्ट टारगेट दूंगा, ये नहीं है कि TP1, TP2, TP3 ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें आपको सिंपल टारगेट जो है वो मिलेगा 1885 के लेवल का। एसएल इसमें आपको मिलेगा 1810 के लेवल का। अच्छा, एसएल याद रखें इसमें इससे ज्यादा आप लोगों ने एक्सीड नहीं करना। एज वेल एज टारगेट प्राइस है इसकी 1885। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस होगी जब आप लोगों का ऑर्डर चल पड़े, आप लोगों का ऑर्डर जो है वो रनिंग में हो, उसके बाद अगर मार्केट प्राइस जो है वो 1860, 1865 पे आती है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि वहां पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। ये नहीं हो कि आप लोग जो है वो इस चक्कर में बैठे रहेंगे अब जो है वो मार्केट प्राइस 1883 पे जाएगी तो ही हम जो है वो इस ट्रेड से निकलेंगे। एज वेल एज मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि 4 आवर चार्ट पे एक बेयरिश चैनल है, तो इस बेयरिश चैनल को कतन आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। याद रखें इस बेयरिश चैनल को आप लोगों ने हर हाल में जो है वो अपने जहन में रखना है। जैसे ही इस चैनल का एक दफा ब्रेकआउट हो जाता है, अब वो इस एरिया से हो, इस एरिया से हो, अगर इस एरिया से होता है तो फिर आप लोग इस एरिया पे कुछ पार्शली बाय में ट्रेड ले सकते हैं, जो कि प्राइस बन रही है 1838 के लेवल की, और कुछ आप लोग लॉट बचा के रखेंगे 1828 के लेवल के लिए मस्ट। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। और याद रहे, एंट्री आप यहां से लें या यहां से लें, एसएल आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि एसएल 1810 का ही हो। अब ये नहीं हो कि आप लोग यहाँ से 1 का लॉट फंसा लें और आप लोगों का जो अकाउंट है वो इतना लाल हो जाए कि वो पलक झपकते में ही जो है वो अकाउंट हाथ से निकल जाए। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। फर्दर आप लोगों को जो भी एडवांस लेवल चाहिए हो तो आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं
और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, जिसमें आप लोग जो है वो ईज़ी वे में, कम्फर्ट वे में आप लोग काम कर सकेंगे, चाहे आपका अकाउंट $100 का हो, चाहे $50 का क्यों नहीं हो। तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बेसिकली एक उठने की उम्मीद जो है वो बनी रहेगी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को समझा रहा था कि लेट्स सपोज़ अगर मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन का, इस चैनल का, इस बेयरिश चैनल का ब्रेकआउट यहाँ से करती है, तो फिर आप लोग यहाँ से कुछ बाय में बैठ सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के, इस बेयरिश चैनल की अपर ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे आप लोगों ने बाय में बैठना है। इस चीज़ को ज़हन में बिठा लें। और अगर मार्केट यहाँ पे आती है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ से मार्केट में एंटर हो जाना है। और देन आपका जो टारगेट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। बेसिकली जो ये वाला लेवल है हमारे पास 1880 टू 1890 का, ये इस टाइम की रेजिस्टेंस एरिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट को हर हाल में यहाँ के लिए भागना चाहिए। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को अभी टेस्ट नहीं करेगी और इसको रिमेन पेंडिंग करेगी, तो फिर ये आने वाले वक्तों के लिए काफी बुरी अलामत होगी। जैसे मार्केट अभी भागती भागती अपसाइड पे गई है, फिर वैसे ही मार्केट और भागती भागती डाउन साइड से एक बहुत बुल रन पकड़ के भागेगी। तो ऑफ कोर्स जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ये एक मजेदार किस्म की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मजेदार चीज नहीं है। तो इस चीज को आप लोग जहन में रखा करें। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि मार्केट में जो ट्रेडिंग पैटर्न, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, और वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों का मार्केट पे एतबार बना रहे। ये एक बहुत ही खुली डुली बात है। तो इस चीज को आप लोग अपने जहन में जितना जल्दी हो सके और जितना पक्के तरीके से हो सके कैप्चर कर लें। अच्छा जी, ये हो गया हमारे गोल्ड के 4 आवर चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। ये हम आ गए डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप लोगों को बताता जा रहा होता हूँ, मार्केट जो है वो हूबहू वैसे ही परफॉर्म करती जा रही होती है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ी-सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, मार्केट को थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा सब्र भी रखना होता है, याद रखा करें। ये जो बड़ी-बड़ी व्हेल्स जिन्हें हम कहते हैं, स्मार्ट मनी कहते हैं, बिग बैंक्स कहते हैं, ये लोग आप लोगों से पैसा निकलवाने में क्यों कामयाब हो जाते हैं, आप लोगों को पता है? क्योंकि इन लोगों के पास पेशेंस होता है, और आप लोग उनको पैसा देने में क्यों कामयाब रहते हैं और उनसे पैसा बनाने में क्यों नाकाम रहते हैं? क्योंकि आप लोगों में पेशेंस ही नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप लोग पता क्या किया करें, अपना एक इंट्राडे टारगेट रख के आया करें, और टारगेट आपकी इक्विटी के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप लोग इंट्राडे टारगेट नहीं रखेंगे, तो फिर ये आप लोगों के लिए एक जो है ना, बहुत मसले मसाइल वाली चीज़ रहेगी। इस चीज़ को ज़हन में रख लें। अगर आप लोग टारगेट को नहीं फॉलो करेंगे और आप लोग ये सोच के बैठे रहेंगे कि मार्केट ने अच्छा यहाँ से प्रॉफिट दे दिया, अब हमने यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी लेना है, तो उस चक्कर में क्या होता है, जो पेशेंस वाले लोग होते हैं वो आप लोगों का पैसा सारा छीनने में कामयाब हो जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को बहुत गहरी, बहुत डीप एग्जाम्पल दे दी है। अगर हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं कि जो लेवल्स मैंने माजी में लगाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उन्हीं को ही जो है वो अप्रोच करती जा रही है। 104.65 का लेवल है और मार्केट क्या इसी लेवल से रिबाउंड हुई है। अब ये लेवल मैंने अभी नहीं लगाया भाई, आप लोग चाहें तो पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स जो है बेसिकली उसने जो एक बेयरिश चैनल की फॉर्म बनाते हुए चल रहा था डॉलर इंडेक्स, वो उसने कर दिया ब्रेक और चैनल से मार्केट आ गई है बाहर। अब मार्केट बेसिकली यहाँ पे कुछ रीटेस्ट करके देन अपसाइड पे जाने की सोचेगी। अभी के लिए मार्केट में ये सिनेरियो नजर आ रहा है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या सिनेरियो हमारे पास बनेगा। लेट्स सपोज मार्केट 104.65 का लेवल ब्रेक करेगी, तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट अपसाइड का टारगेट होगा वो 109 का लेवल होगा, जो कि मार्केटों में तूफान लाने के लिए काफी होगा। ये मैं आप लोगों को अब बहुत डीप एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और ये इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को समझ लें। डॉलर इंडेक्स में मैं बेसिकली जो पर्सनली फील कर रहा हूँ, एक डाउन साइड की मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए, देन फिर डॉलर इंडेक्स जो है वो उड़ान भरेगा। अब की बार जो डॉलर इंडेक्स उड़ान भरेगा, तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। उसमें यूरो की शामत आएगी, जीबीपी, एयूडी, न्यूजीलैंड, गोल्ड, सिल्वर। आप यूं समझ लें कि डॉलर ने इन सबको फेंटा लगाने की जो प्लानिंग है ना, वो रेडी कर ली हुई है, और वो किसी भी टाइम मार्केट में एंटर हो सकती है। एज वेल एज आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि अब हम जा रहे हैं मंथली क्लोजिंग की तरफ। तो मंथली क्लोजिंग तो आप लोगों को याद ही होगा, जो लोग पुराने हैं इस चैनल पे उन्हें बड़े अच्छे से ये चीज याद होगी कि जब आप लोगों को मैं कहता होता हूँ कि मंथली क्लोजिंग है, तो फिर उसका क्या जो है वो इम्पैक्ट आता होता है मार्केट पे। वैसे तो आने वाले दिनों में मैं चैनल ला रहा हूँ जहां पे आप लोगों को मल्टी पेयर्स की ना अपडेट मिल जाया करेगी, और बहुत ही स्मूथ अपडेट मिला करेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। याद रखें, तूफान मार्केट में एंटर हो चुका हुआ है किसी हद तक, और अभी उसमें सिर्फ इब्तदाई वर्किंग चल रही है। और जैसे ही वो वर्किंग थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई, तो मार्केटों में जबरदस्त किस्म के रेले बजेंगे। अपना जो अकाउंट है उसको एक प्रॉपर वे में रखें। विदाउट एसएल काम कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास बैकअप प्लान हो। अगर विद एसएल अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो लॉट साइज है वो अंडर कंट्रोल हो। विद एसएल बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग कहें जी एसएल तो लगा हुआ है और ठीक है, $1000 के अकाउंट पे या $2000 के अकाउंट पे आप गोल्ड का जो है वो 1 का या 2 का लॉट साइज ओपन करके बैठ जाएं, ठीक है एसएल तो लगा हुआ है। तो कभी कभार मार्केट में ऐसा तूफान भी आता होता है कि मार्केट में जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो आप लोगों को बोलते हैं कि हमें जो सबसे पहले प्राइस मिली थी मार्केट में वो ये मिली थी, तो वो प्राइस बेसिकली आपके एसएल से नीचे की होती है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें जो है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।